नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। एक सवाल अभी बरकरार है कि लेडी डॉन शाइस्ता कहां है। अतीक और अशरफ का मर्डर हो गया, असद का एनकाउंटर हो गया, पुलिस की छापेमारी चल रही है, गुड्डू मुस्लिम की भी तलाश की जा रही है, लेकिन ये सवाल बरकरार है कि शाइस्ता कहां है। वो शाइस्ता जो अपने पति को आखिरी बार देखने भी नहीं आई, कहां छिपी है। इसको लेकर हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है। तो सवाल ये है कि शाइस्ता कहां छिप गई है। आज कौशांबी में पुलिस ने छापेमारी की। इसके अलावा कभी ये जानकारी सामने आती है कि प्रयागराज में ही किसी ठिकाने पर छिपी हुई है। एक जानकारी ये भी सामने आई कि हो सकता है कि जिस दिन अतीक अहमद को सुपुर्दे खाक किया जा रहा था उस दिन भी शाइस्ता सामने आ जाए, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। तो सवाल बरकरार है कि लेडी डॉन शाइस्ता कहां छिपी हुई। एक है बेगम, जिसे अब अतीक का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वो गॉड मदर जो पुलिस से भागी भागी फिर रही है, लेकिन फिर भी पर्दे के पीछे से अपने गैंग के गुर्गों को आदेश दे रही है। अतीक की मौत हो चुकी है, बेटा असद भी मिट्टी में मिल चुका है, देवर अशरफ भी सुपुर्दे खाक हो चुका है, लेकिन फिर भी शाइस्ता सामने नहीं आई। पूरे अतीक गैंग को पुलिस ने नेस्तानाबूद कर दिया है। जिस अतीक गैंग से लोग खौफ खाते थे, उस अतीक गैंग को बचाने की कमान अब शाइस्ता ने संभाल ली है। अतीक की हत्या के बाद माना जा रहा था कि शाइस्ता अपने पति के जनाजे में शामिल होने आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो छिपी हुई है, बार बार अपनी लोकेशन बदल रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस की टीमें यूपी से लेकर दिल्ली तक शाइस्ता की तलाश में जुटी हुई है। आज प्रयागराज के मरियाडी इलाके में पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस को शक था कि शाइस्ता यहाँ छुपी हो सकती है। शाइस्ता की तलाश में जगह जगह छापेमारी हो रही है। शाइस्ता का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अतीक की बेगम कहाँ छुपी हुई है। अतीक के बाद शाइस्ता वो कड़ी है जो अतीक के गैंग के हर राज जानती है। वो गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी हर बात जानती है। गुड्डू मुस्लिम कहाँ हो सकता है? गुड्डू के नेटवर्क में कौन कौन शामिल है? गुड्डू कहां से हथियार मंगवाता था? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब शाइस्ता से मिल सकते हैं, लेकिन शाइस्ता है कि सामने आने को तैयार ही नहीं। अतीक के जेल में रहने के दौरान शाइस्ता ही बाहर से पूरे गैंग को ऑपरेट कर रही थी। शाइस्ता गैंग के हर शूटर और हर गुर्गे के बारे में सब कुछ जानती है। वो बाहर से अतीक को हर जानकारी देती थी, मानो वो अतीक के गैंग की गॉड मदर बन चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक अतीक का हर गुर्गा शाइस्ता से ऑर्डर ले रहा था। किससे वसूली करनी है, किसे निशाने पर लेना है, ये सभी फैसले शाइस्ता ले रही थी। आरोप है कि उमेश पाल की हत्या से जुड़ा हर फैसला भी शाइस्ता ने लिया था। शूटर्स के साथ शाइस्ता की तस्वीरें सारी हकीकत बयां कर रही हैं। यानी अतीक और अशरफ के जेल में रहने के दौरान शाइस्ता गैंग की सरगना बन चुकी थी, और अब अतीक की मौत के बाद भी शाइस्ता सरेंडर को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर शाइस्ता सरेंडर क्यों नहीं करना चाहती? क्या शाइस्ता के छिपे होने की सबसे बड़ी वजह है अतीक का अकूत खजाना? माफिया अतीक अहमद की पत्नी 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन अभी भी लापता है। लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर लेडी डॉन कहां पर है। दरअसल अतीक अहमद 2017 से जेल की सलाखों के पीछे था, लेकिन उसका जो इंटर स्टेट गैंग 227 था, उसकी कमान शाइस्ता परवीन ने संभाल रखी थी। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठ रहा है, क्या शाइस्ता परवीन की प्लानिंग यह है कि वो लेडी डॉन बनकर एक बार फिर से अतीक अहमद के गैंग को संचालित करे और इसके लिए जेल से छूटने का अपने बेटों का इंतजार करे? तो अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है, लेकिन लेडी डॉन शाइस्ता परवीन की भूमिका इस मामले में संदिग्ध नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। अतीक अहमद के मर्डर के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरबों की उसकी संपत्ति का दावेदार कौन होगा, कौन बनेगा अतीक का उत्तराधिकारी।
अतीक की हत्या के बाद कई राज उसी के साथ कब्र में दफन हो गए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि आखिर कौन होगा अतीक का उत्तराधिकारी और किसे मिलेगी अतीक की अकूत दौलत। अतीक अहमद ने 2019 में वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। नैनी जेल से लड़े गए इस चुनाव में अतीक को महज 855 वोट मिले थे। उस चुनाव में दिए गए हलफनामे के मुताबिक अतीक के पास 25.50 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति थी। हालांकि ये अतीक अहमद की अकूत संपत्ति के सामने कुछ नहीं है जो उसने जमा कर रखी थी। इसका सबूत तब सामने आया जब योगी सरकार ने अतीक के ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया। प्रशासन ने अतीक की 1600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की, कई अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया। बताते हैं कि इसके बाद भी माफिया के पास अथाह संपत्ति बची हुई थी। ऐसे में अब कौन इस साम्राज्य को संभालेगा? सूत्रों के मुताबिक अतीक के पास करीब 1200 करोड़ की संपत्ति बची हुई है, जिसमें अरबों की जमीनें, करोड़ों का बैंक बैलेंस, महंगी कारें, करोड़ों के गहने जेवर शामिल हैं। रिवाज के मुताबिक तो अतीक की विरासत उसके बड़े बेटे उमर को मिलनी चाहिए, लेकिन अतीक ने हमेशा अपने दूसरे नंबर के बेटे अली को आगे बढ़ाया। लेकिन वो अब जेल में है, उमर भी कैद में है। अतीक के 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में हैं। ऐसे में अतीक की अकूत संपत्ति की सबसे बड़ी दावेदार है उनकी पत्नी शाइस्ता। शाइस्ता को अतीक का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। क्या अतीक की जायदाद के कारण ही शाइस्ता सरेंडर नहीं कर रही? शाइस्ता अगर सरेंडर कर देती है तो फिर अतीक की अवैध दौलत कैसे हासिल कर पाएगी? जेल में रहते हुए जायदाद को मैनेज करना आसान नहीं होगा। ऐसे में अतीक के गुर्गे अतीक की बेनामी संपत्ति को हथियाने की कोशिश कर सकते हैं। गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहा है। शाइस्ता के अलावा अब गुड्डू बमबाज ही है जो अतीक और अशरफ की अवैध संपत्ति के बारे में काफी कुछ जानता है। ऐसे में शाइस्ता को अतीक की अकूत दौलत पर कब्जा कायम रखने के लिए वर्चस्व की लड़ाई लड़नी होगी। शायद यही वजह है कि मां शाइस्ता अपने शौहर के जनाजे में नहीं आई और न ही अपने बेटे असद का आखिरी बार चेहरा देखा। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से अमित गंजू के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट। माफिया अतीक अहमद मर्डर केस में 1-2 दिनों में बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। ये बात कही है एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में। उन्होंने कहा कि अगले 1-2 दिन में बड़ा खुलासा हो सकता है, बड़ी बातें सामने आ सकती हैं। तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ करेगी, तो सवाल ये है कि क्या उनसे पूछताछ के दौरान ये बातें सामने आ पाएंगी? शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम को लेकर जानकारी सामने आ पाएगी? हत्या के पीछे उनका मकसद क्या था, क्या वो बात सामने आ पाएगी? इन तमाम मुद्दों और मसलों को लेकर हमने एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव से खास बातचीत की। हमसे बातचीत के जरिए उन्होंने कहा कि अगले 1-2 दिन में बड़े खुलासे हो सकते हैं। जब तीनों आरोपियों की रिमांड ली जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी, तो तमाम बड़ी बातें सामने आएंगी। सुनिए क्या कहा न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव ने। देखिए, शाइस्ता ये 50,000 रुपए का पुरस्कार इसमें घोषित किया गया है। टीमें लगी हुई हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत प्रयास निष्फल जाते हैं और वो हम गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं, परिणाम अनुकूल नहीं मिल पाता। और कई बार ऐसा होता है कम प्रयास में बड़ी सफलता मिल जाती है। क्योंकि अब एक अपराधी के भागने के काफी संभावनाएं होती हैं और अनंत संभावनाएं होती हैं और हमारी पकड़ने की सीमाएं, तो उस पर हम लोग अपने जो भी हमारी एक्सपर्टीज है, जो भी हमारी कॉम्पिटेंस है, उसके माध्यम से जिला पुलिस और हम सब भी प्रयास कर रहे हैं। कुछ काम हुआ है, अभी सभी ढेर सारा काम बाकी है। जहां तक गुड्डू मुस्लिम की बात है, गुड्डू मुस्लिम पिछले 30-40 साल का बहुत बड़ा अपराधी है। ये गुड्डू बमबाज नाम के से कुख्यात रहा है और ये इसके पहले भी फरारी काटने का उस्ताद है। तो फरारी काटने के कि जेल पुलिस से कैसे बचना है, इस चीज में उस्ताद रहा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। और जहां तक शाइस्ता की बात है, तो शाइस्ता चूंकि ये पर्दा नसीं औरत हैं और इनका ये बुरके में भी तो एक सीमित एक थोड़ा सा लिमिटेशन ये भी आती है कभी कभी। हालांकि बहुत जल्दी
अब ये इंफॉर्मेशन देना, अब ये सभी जनता ने जो आप लोगों ने ये वीडियो फुटेज 24 फरवरी के दिखाए हैं, उसके माध्यम से दो चीजें हुई हैं। नंबर एक तो ये भाग रहे हैं बहुत ज्यादा। नंबर दो कि इसी के माध्यम से आम जनता इनके फोटो देख करके हमको सूचनाएं भी दे रही है। तो डबल एजेड वेपन है, तो उससे हमें कुछ फायदा भी मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि जो हमारी टीमें लगी हुई हैं और दी कॉम्पिटेंस के साथ हम लोग लगेंगे और ये बहुत जल्दी हम इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे। जी शाइस्ता परवीन फरार है, परिवार के लोग खामोश हैं। हमारी एक टीम आज शाइस्ता के मायके भी पहुंची। वहां घर पर कोई मौजूद नहीं था, घर का सामान बिखरा हुआ था। हमने कुछ रिश्तेदारों से बातचीत की और यही सवाल किया कि शाइस्ता कहां है, परिवार के लोग इस पूरे मसले पर खामोश क्यों हैं। इस पर क्या जवाब आया है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। बेटे असद के एनकाउंटर के बाद भी वो सामने नहीं आई। पति अतीक अहमद और देवर अशरफ की हत्या के बाद भी वो छिपी छिपी घूम रही है। अभी तक शाइस्ता परवीन का सटीक लोकेशन नहीं मिल पाया। ये तक पता नहीं चल सका है कि शाइस्ता प्रयागराज की गलियों में छिपी हुई है या फिर किसी दूसरे शहर या प्रदेश में भाग चुकी है। इस बीच लगातार पुलिस अतीक अहमद के घर पर नजर रखे हुए है, तो वहीं पुलिस की नजर अतीक अहमद के ससुराल और शाइस्ता के घर पर भी टिकी हुई है। घर है यहाँ पर, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। एक बड़ा आलीशान घर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। कैमरे पर न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से मैं ये दिखाना चाहूँगा कि आखिर जो माफिया अतीक, जिसका राज यहाँ पर चलता था और प्रयागराज में अब उसके क्या हाल है। ये तलवार आपको दिखाई देगी इस तरह से। यहाँ पर घर के ठीक सामने बाहर तलवार है और घर पूरा खुला हुआ है। हम ये नहीं कह रहे, ना ही हमने दरवाज़ा खोला है और ना ही कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन आपको तस्वीरों में दिखाई देगा ये एक चैम्बर सा एक बनाया गया है, केबिन, और यहाँ पर सामान भी बिखरा है क्योंकि शाइस्ता परवीन जब से गायब हुई है तभी से ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। शाइस्ता का पूरा परिवार प्रयागराज के कसारी मसारी के इसी मकान में रहता है, लेकिन जब से अतीक और अशरफ की हत्या हुई है उसके बाद से शाइस्ता का पूरा परिवार गायब हो चुका है। तो वहीं हैरान करने वाली बात यह है कि 2 मंजिला बने मकान के दरवाजे पर ताला तक नहीं लगा है। वहीं घर के अंदर के हालात ऐसे थे जैसे कि जल्दबाजी में जरूरत का सामान समेटकर शाइस्ता का परिवार कहीं चला गया हो। जो तस्वीरें हैं यहाँ पर सब सामान बिखरा हुआ है, सारे कपड़े और सामान जो बिखरा हुआ है वो बड़ी तस्दीक ये दे रहा है कि आखिर ये लोग कहाँ गए, क्योंकि शाइस्ता परवीन की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर पूरा घर खंगाला गया है। यानी शाइस्ता परवीन के ससुराल वाले, मायके वाले जब यहाँ से फरार हुए थे उसके परिजन, तो शाइस्ता परवीन के परिजनों ने अपनी सारी अलमारियाँ खंगाली हुई हैं। आप देखो तस्वीरों में कोई यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ के ये सामान किसने खोला, किसने यहाँ पर से सामान, सारे जो बड़े बड़े बक्से या फिर अलमारियाँ हैं वो सारी खुली हुई हैं। इसका पता ये लग रहा है कि जो घर की कीमती चीज़ें हैं वो सब यहाँ से निकाली गई हैं और उसके बाद घर के लोग यहाँ से फरार हो गए हैं। शाइस्ता का परिवार उस इलाके में ही रहता है जहाँ अतीक और अशरफ की निशानदेही पर हथियार बरामद हुए थे। बताया जाता है कि कसारी मसारी के इस इलाके में अतीक की दबंगई चलती थी, लेकिन अतीक और अशरफ हत्याकांड के बाद से शाइस्ता के साथ साथ शाइस्ता का पूरा परिवार गायब हो चुका है। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।